तो हेलो दोस्तों। देखो भाई, हम आपसे कहे थे कि हम BHU के हॉस्टल्स के बारे में आपको बढ़िया से एक वीडियो बनाएंगे। तो वही वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैंने बाकी ये सीट वाइज मैट्रिक्स आपका कितनी किस कोर्स में कितनी सीटें हैं इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। और आज हम बात करेंगे आपसे BHU के जो भी यहाँ पे एमिनिटीज़ वगैरह हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, एक्टिविटीज़, बाकी कौन कौन से हॉस्टल्स यहाँ पे हैं बॉयज़ के लिए, और फिर नीचे हम गर्ल्स के लिए भी कवर करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल कौन कौन से हैं, ठीक। और यहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल भी कवर करेंगे, जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हॉस्टल्स। आइए फिर बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में भी। लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे अलॉटमेंट होता है यहाँ पे। तो बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है, जैसे कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए, और राधा कृष्ण हॉस्टल भी एग्रीकल्चर के लिए है। 198 इसमें है, 120 इसमें रूम है, यानी कि इनटेक कैपेसिटी इसकी लगभग 2 टाइम्स कर दो उतना होता है। 396 बच्चे रह सकते हैं, 244 बच्चे इसमें रह सकते हैं। भाई BHU में हॉस्टल बहुत है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉमन रूम का मतलब जहाँ पे आप जाके कॉमन रूम ओपन करवा के कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोगों से कोई सभा वगैरह हो, कमेटी वगैरह हो, तो वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। अपना सब लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, बैठ के कोई डिस्कशन हो सकता है, इसलिए कॉमन रूम्स होते हैं। स्टोर या अदर रूम्स भी हैं 8, जैसे कोई सामान वगैरह कुछ पड़ा हो वहाँ पे, जैसे यहाँ कुर्सी मेज ये सब रखी होती है ना, वहाँ पे। फ़ीस है 2875 रुपये पर सेमेस्टर है ये फ़ीस। लेकिन ये 2875 में से आपको 2000 वापस मिल जाएगा। 4875 में से 2000 वापस मिल जाएगा, यानी कि फ़ीस तो आपकी कितनी पड़ेगी, बस केवल 2875 रुपये। जैसे कि मैं अभी ब्रोचा हॉस्टल में रहता हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। तो मैं जब ब्रोचा हॉस्टल अभी हम लोगों का खाली हो रहा है तो खाली करूँगा, तब मुझे 2000 रुपये रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैंने भी 2875 पहली बार जमा किया था, तो मुझे 2000 रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है। 2000 रिफ़ंड होता है लास्ट में। और ठीक है, तो ये हो गया। पहली बार आपको 4875 पे करना पड़ेगा ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद। उसके बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा, मतलब उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर का आप पे करने जाएंगे तो 2875 जमा करेंगे। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर का 2875 जमा करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर का भी 2875 जमा करेंगे। उसके बाद जब आप खाली करेंगे हॉस्टल, तब आपको 2000 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक एग्रीकल्चर वालों का। आर्ट्स वालों का 4 है, बिरला A, बिरला B, बिरला C और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, ठीक। तो ये हमारे हॉस्टल्स हैं। ये इनकी इंटेक कैपेसिटी देखो कितनी ज़्यादा इंटेक कैपेसिटी, 562 बच्चे रह सकते हैं इसमें, 262 इसमें रह सकते हैं, 123 इसमें, 260 इनकी है। सबकी फ़ीस सेम है, फ़ीस सबकी सेम है लगभग, ठीक है। ये हो गया। अभी कॉमन रूम वगैरह कितना है सब आप देख लीजिए, ठीक है। फिर कॉमर्स वालों का है, ग्रुप 2 है, और एजुकेशन वालों का AB कामाक्षा, ठीक है, और RP कामाक्षा 2 है। बाकी इनटेक कैपेसिटी कितनी आप देख सकते हैं कि एक हॉस्टल में कितने बच्चे रह सकते हैं। ऐसे ही IMS के 4-5 हॉस्टल हैं। फिर BR अम्बेडकर यानी कि, और भगवान दास और चाणक्य हॉस्टल लॉ वाले हैं। तो बाकी अभी हाँ बाकी अभी आगे हम आपसे बात करेंगे क्या खाने पीने के यहाँ पे क्या है, सब कुछ बात करेंगे। ये आप हॉस्टल देख लीजिए, RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस में 5 हॉस्टल है, ठीक है। अरावली बॉयज़ हॉस्टल, हिमगिरी बॉयज़ हॉस्टल, न्यू बॉयज़ हॉस्टल, अमन शिवालिक, इस बहुत सारी सीटें हैं इसमें। देखो कितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीटें तो यहीं दिख रही हैं। फ़ीस लगभग उतना ही, सबका उतना ही फ़ीस है लगभग, ठीक। ऐसे ही भाभा है, साइंस वालों का भाभा PG वालों के लिए है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए। ब्रोचा मैं ब्रोचा में ही रहता हूँ, देखो 650 कैपेसिटी है इसकी। BSc थर्ड ईयर और BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए होता है, ठीक है। CPR अय्यर, इसमें रिसर्च वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। डालमिया ये साइंस का PG का है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, MSc वालों के लिए है। रामाकृष्णा हॉस्टल है, BSc फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक। ऐसे AND हॉस्टल है, मुन्ना देवी हॉस्टल है, PT ब्रजनाथ हॉस्टल है, साइंस सोशल साइंस वालों के लिए। सोशल साइंस के लिए अलग से है हॉस्टल, और आर्ट्स के लिए अलग से है। तो सोशल साइंस जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस वगैरह हुआ, इन सब के लिए है। राजा राम मोहन राय है PG के लिए। ये जो राजा राम मोहन राय है ना, 453 सीट है इसमें, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। ऐसे रुइया हॉस्टल है संस्कृत के लिए, ठीक। राम किन्नर हॉस्टल है विजुअल आर्ट्स के लिए, ठीक। तो टोटल जो बच्चों की सीटें हैं 9115 सीटें बॉयज़ के लिए, ठीक। ये आप देख रहे होंगे, ये जो इंटेक कैपेसिटी थी ना, यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी रूम्स कितने हैं,
रूम्स टोटल हैं 4819 रूम्स। सोचो कितना ज़्यादा हॉस्टल है BHU में। कितने बच्चे रह सकते हैं? 91 से 15। अभी भी हॉस्टल्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं हॉस्टल। हो सकता है अगले साल तक और इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए। तो चलो कि 56 तो खाली कॉमन रूम्स हैं टोटल मिला के, ठीक है, और 155 अदर रूम्स हैं। और फीस लगभग सबकी आप देखे होंगे सेम है। कुछ किसी किसी हॉस्टल की थोड़ा महंगी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटीज ज़्यादा देते हैं इसलिए महंगी होती है। ठीक, तो ये आपका हॉस्टल हो जाए बॉयज़ का। गर्ल्स का देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र आर्ट्स के लिए है। IMS के लिए 3-4 हॉस्टल है, 5-6 हॉस्टल, ठीक। न्यू PG डॉक्टर हॉस्टल, सुकन्या गर्ल्स हॉस्टल, ठीक, ये सब है। फीस लगभग उतनी है सबकी। फिर आपका है MMB वालों के लिए। MMB का 5-6 हॉस्टल है। इसमें बहुत सारी सीटें हैं, देख लीजिए बहुत सारी सीटें हैं। ज्योति कुंज हुआ, कीर्ति कुंज, कुंदन देवी और फौजी हाउस गर्ल्स हॉस्टल, प्रज्ञा कुंज, ठीक। नवीन गर्ल्स हॉस्टल मल्टी फैकल्टी है ये। न्यू गर्ल्स हॉस्टल नीलगिरी, ठीक। विंध्यवासिनी, ये सब RGSC के लिए है ये। राजीव गांधी साउथ कैंपस। गार्गी हॉस्टल साइंस वालों के लिए, साइंस की गर्ल्स को मिलता है। JC बोस गर्ल्स हॉस्टल ये भी साइंस का है। कुंदन देवी ये BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को मिलता है, ठीक। मैत्री गर्ल्स हॉस्टल ये भी साइंस के लिए। सरोजिनी नायडू ये सब PG वाली लड़कियों के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ऐसे सरोजिनी नायडू है, और गंगा गर्ल्स हॉस्टल है, गोदावरी है, गोमती है। अच्छा, आप ध्यान दिए होंगे जैसे त्रिवेणी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5240, ठीक। 5240 गर्ल्स के लिए हॉस्टल है यहाँ पे। और कितने रूम्स हैं? 2485 रूम्स, लगभग 2 गुना रहता है। किसी किसी रूम में 3rd सीटर रहता है, जो कोने में रूम होता है ना वो 3rd सीटर होता है, तो इसीलिए कुछ सीटें बढ़ जाती हैं। जैसे एक हॉस्टल में 3-4 3rd सीटर हो जाता है, तो 5-6 लड़कों की सीटें बढ़ गई इसमें। ऐसे ही 4 इंटरनेशनल हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, ठीक। इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स, सिद्धार्थ विहार, न्यू इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल, और एक है न्यू इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल। इनटेक इतने रूम्स हैं, इनकी इनटेक कैपेसिटी है आपके सामने। इनकी फ़ीस तो ज़्यादा रहती है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉस्टल के बारे में। बाकी और कुछ हॉस्टल के बारे में आपको जानना हो तो पूछ लीजिएगा। अभी सीटें थोड़ा कम हैं, अभी नए नए हॉस्टल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि BHU कुछ इस फिराक में है कि अगले 2 से 3 साल में ये शायद BHU में लगभग 100%, लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग 100% हॉस्टल की सुविधा देने लगेगा BHU। आइए बात करते हैं प्रोसीजर क्या है, ठीक। प्रोसीजर क्या है BHU के हॉस्टल का। वैसे मैं आपको ऑफिशियल प्रोसीजर दिखा दूंगा कि ऑफिशियल प्रोसीजर, ये पूरा मेरे पास हॉस्टल की लिस्ट है, मैं दिखा दूंगा उसमें क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जो मोटा मोटी बात करने की होती है कि कैसे मिलता है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ आपसे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हॉस्टल के बारे में, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जब एडमिशन हो जाएगा ना, तो जब अभी आप पोर्टल पे जब काउंसलिंग कर रहे हो तो हॉस्टल के लिए यस या नो करने के लिए आ रहा होगा। जो भी आ रहा हो देख लीजिएगा आप, यस या नो। तो हॉस्टल के लिए सभी लोग यस करना। क्या होगा, आपका जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, उसके बाद एक फॉर्म फिल कराएंगे आपसे। एक फॉर्म फिल होता है यहाँ पे, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने यहाँ पे आएंगे तो आपका एक फॉर्म फिल होगा, जिसको हम बोलते हैं डोजियर फॉर्म, ठीक। डोजियर फॉर्म बोलते हैं। उस डोजियर फॉर्म में आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब आपका जंक्शन, नियरेस्ट जंक्शन कितना है, कहाँ कौन सा है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का नियरेस्ट जंक्शन प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज का है वो लड़का, तो प्रयाग डालेगा अपना, प्रयाग जंक्शन, ठीक। इसी जंक्शन से बनारस यहाँ पे BHU की डिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जितना NTA स्कोर आया है, NTA स्कोर जितना भी आपका आया है, प्लस जो आप CUT PG का एग्ज़ाम दिए हैं, CUT PG या फिर CUT UG का एग्ज़ाम दिया वो, प्लस में डिस्टेंस, ठीक है। NTA PG प्लस डिस्टेंस, ये आपका इसमें इम्प्लीमेंट होता है 80%, यानी कि 80% आपका मार्क्स लेते हैं, प्लस डिस्टेंस का आपका 20% लेते हैं। फिर एक बनाते हैं क्या, रैंक, हॉस्टल रैंक बोलते हैं उसको। मतलब आपकी यहाँ BHU से आपके घर की डिस्टेंस आपके हॉस्टल लेने में मैटर करेगी 20%, यानी कि 20% मैटर करेगी आपकी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और 80% आपका मार्क्स लिया जाएगा। इसके बेसिस पे एक मेरिट बनाई जाएगी, हॉस्टल रैंक बोलते हैं उसको,
उस रैंक के हिसाब से जो सबसे ऊपर रहेगा, ऊपर से जहाँ जितने भी हॉस्टल की कैपेसिटी होगी वहाँ तक बच्चों को अलॉट कर दिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एक लिंक जनरेट होगी, ऑनलाइन आप वहाँ पे पेमेंट कर देंगे, जितने बच्चे पेमेंट कर देंगे उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। और फिर वो आके अपना वही पेमेंट स्लिप लेके आके अपना हॉस्टल फॉर्म वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अपना करके अपना रूम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ये हुआ फर्स्ट लिस्ट का। कुछ बच्चे हॉस्टल नहीं लेंगे उसमें, कुछ लोग भूल ही जाएंगे, पेमेंट करना ही भूल जाएंगे, किसी किसी का होगा ही नहीं। ठीक, उसमें जैसे मान लीजिए 20 सीट खाली बची हॉस्टल में, मान लीजिए हॉस्टल की 20 सीट खाली बची, तो फर्स्ट लिस्ट के जो बच्चे हैं शिफ्ट होने के बाद, उनके बाद जो सीटें आएंगी बचेंगी उन पर सेकंड लिस्ट जारी होगी बीएचयू की, सेकंड हॉस्टल लिस्ट जारी होगी। ठीक, तो सेकंड हॉस्टल लिस्ट जो जारी होगी उसमें वो लोग फिर अपना करेंगे, मान लो उसमें भी सीट खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट जारी होती है, ऐसे ही लिस्ट पे लिस्ट जारी होती रहती है। ठीक, फिर जब तक पूरा का पूरा हॉस्टल फिल नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे लिस्ट जारी होती रहती है। ये हुआ हमारा आपका ये। बाकी और कोई ऐसा है नहीं, फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, डोजियर फॉर्म फिल करेंगे आप, तो डोजियर में आपका मतलब डिस्टेंस लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप कैसे मैटर करती है। हॉस्टल रैंक बनाते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। मतलब कि अगर आपकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आपके हॉस्टल मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, केवल नंबर से ही हॉस्टल नहीं मिलता यहाँ पे। महामना जी ने यहाँ पे, मालवीय जी ने जो यहाँ पे स्टार्ट किया ना, ये बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है यहाँ के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है हॉस्टल का कि डिस्टेंस भी मैटर करती है आपकी, कि डिस्टेंस कितनी है आपका यहाँ बीएचयू से आपके जंक्शन की, आपके घर की। तो उससे भी, उसका ज़्यादा नहीं लेकिन 20% ही बहुत है उसके लिए। मान लीजिए कोई बच्चा 1200 किलोमीटर से है तो उसका 20% बहुत हो गया भाई। ठीक है, और बाकी अगर मार्क्स आपके ठीक ठाक है तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, क्योंकि मार्क्स का वेटेज कितना है, लगभग 80% मार्क्स का वेटेज है। तो मार्क्स अगर आपके ठीक ठाक है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्टेंस ही मैटर करती है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलता तो सेकंड लिस्ट तक आप वेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आसपास बहुत सारे रूम अवेलेबल हैं। ठीक, रूम्स हैं आपको, जैसे भी आप रूम सस्ता रूम चाहिए 2000-1500 में मिल जाएगा, दो लोग रह सकते हो उसमें, 2800 में, 3000 में, 3500 में, ऐसे रूम मिल जाते हैं, बहुत सारे रूम मिलते हैं। आप आइए, मैं आपको बढ़िया ठीक ठाक रूम दिलवा दूँगा, रूम वालों से बात कर लूँगा, आपका मतलब दिलवा दूँगा। ठीक है, तो रूम्स भी यहाँ मिल जाते हैं ठीक ठाक। ये हो गया आपका हॉस्टल का प्रोसीजर। बाकी उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे हॉस्टल का क्या होता है। और कोई आपको मतलब दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए, आगे की हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे आगे बात करते हैं। ठीक, कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे आती है, कट ऑफ तो इधर आएगा काउंसलिंग के बाद, तो मैं उससे बताता हूँ आपको। ठीक, चलिए फिर सब लोग काउंसलिंग कराइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।